न्यूज़ 18 इंडिया। तो एक तरफ गठबंधन को बचाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इस बीच बिहार और झारखंड के बाद राहुल गांधी की यात्रा इसी महीने उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले ही गठबंधन में सीट और न्योते को लेकर खटपट यहां पर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने कहा कि कई बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता है। निमंत्रण के लिए आवाज उठानी पड़ती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश पहुंचनी है अखिलेश यादव की तरफ से, यहां पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है न्याय यात्रा का। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दूं, ठीक है इनको। तो एक तरफ कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर बंगाल में टीएमसी को कैसे मनाया जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तभी कह रहे हैं कि हमें जो है कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो हमें निमंत्रण नहीं मिलता। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक तरफ अखिलेश की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की और वहीं उन्होंने ममता बनर्जी से भी बातचीत के दरवाजे खुले होने का दावा किया है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश को न्योते का संकेत अब कांग्रेस की तरफ से दिया गया जब अखिलेश ने नाराजगी जताई। गठबंधन बचाने की अब कवायद की जा रही, क्योंकि उससे पहले ही देखिए गठबंधन जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से बाहर हो गए और नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने इस इंडी गठबंधन को सबसे पहले बनाने की और बचाने की कोशिश की थी। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या ममता बनर्जी मानेंगी, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन जयराम रमेश के बयान के बाद ये साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, यानी कि ममता बनर्जी से बातचीत की जाएगी और आने वाले वक्त में समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने शिकायत की और अखिलेश यादव की शिकायत के थोड़ी देर बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की है। जयराम रमेश ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप भी दिया जा सकता है और इसके बाद इसे राज्य में इंडी गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा भी किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडी गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस बीच उन्होंने ये भी लिखा है कि 16 फरवरी की दोपहर को यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है। देखिए अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे कि उन्हें न्योता नहीं मिला है, लेकिन अब जयराम रमेश की तरफ से ये ट्वीट सामने आया। तो एक बार फिर से मनाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। अपनी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी कल जब देवघर पहुंचे तो वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसी दौरान लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी की, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी और इसी दौरान पहले लोगों ने महादेव के नारे लगाए, हर हर महादेव के, और उसके बाद देखिए 2 तस्वीरें। राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, उसकी तस्वीर पहले, और दूसरी जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। हालांकि राहुल गांधी ने वहां पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये तस्वीर ये बताती है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कितने ज्यादा प्रसिद्ध है। एक बार सुनिए। तो एक तरफ यहाँ पर देवघर पहुंचने पर राहुल गांधी को मोदी मोदी के नारों का सामना करना पड़ा, तो वही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जब राहुल गांधी ने दर्शन किए तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने ये शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है
कि राहुल गांधी ने पूजा के बाद माथे पर लगे टीके को हटा दिया था। तो बकायदा ये वीडियो जो है वो जानकारी साझा की गई है। निशिकांत दुबे ने ये भी ट्वीट करके लिखा है कि पारसी परिवार के वारिस राहुल गांधी जी ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ जी ज्योतिर्लिंग को चौकी की तरह माना है। चंदन तिलक की आस्था को राजनीति का अखाड़ा बनाकर 5 मिनट में उसे पोंछ दिया। नकली हिंदू, नकली भक्त और बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक राहुल गांधी जी का कारनामा जो है वो शर्मनाक है और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।